हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। शुरू करने से पहले आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको मिलेगी हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वी टुगेदर वेट 1 ग्राम। और इसका सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसमें हमें पूछा गया है कि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम। हमें पता है कि जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो हमें ग्राम में निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे ग्राम में। ग्राम में चेंज करने पर आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये एक 1 इलेक्ट्रॉन का वेट है। सिमिलरली हम जानते हैं कि जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और हमें सेंटीमीटर निकालना होता है, तो हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का वेट इतना है, तो 1 ग्राम का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आएगी 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें मास निकालना है और चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो हमें सबसे पहले पता है कि 1 मोल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें मास निकालना है, हमें पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये जो है ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो हमें निकालना है टोटल मास। टोटल मास हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो वैल्यू आएगी 5.48 इंटू 10 की पावर -7 kg। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। इसमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन का मास दिया था और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमें टोटल मास निकल गया। नाउ हमें चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए हमें पता है चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। N हमारे पास पता है, 1 मोल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और E की वैल्यू ये है, तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जिसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आएगी 9.65 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। इतना चार्ज हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मीथेन मॉलिक्यूल में। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ मीथेन, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक मीथेन में 1 मोल ऑफ मीथेन इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। कार्बन के पास है, हाइड्रोजन के पास 1 है, पर इसके 4 एटम्स हैं, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स इतने हैं। तो जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 24। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए एक 1 मोल ऑफ मीथेन में।
नाउ अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन एटम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होंगे, देन हम इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। सो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। सो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और एटम्स हमारे पास आ गए हैं। सो 1 मोल में इतने एटम होते हैं। नाउ हम 7 मिलीग्राम को चेंज करेंगे मोल्स में। तो हमें पता है मोल कितना होता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास 7 मिलीग्राम है और मोलर मास जो होता है इसका वो 14 गिवन है हमारे पास 14, और हमारे पास ग्राम होता है तो हम इसको चेंज कर लेंगे मिलीग्राम में। तो 10 की पावर 3 मिलीग्राम। सो कितने मोल्स आ गए हमारे पास? दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर -3। सो इतने मोल हमारे पास आ गए हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं इतने मोल के लिए। सो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के साथ। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स। सो अगर हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होंगे। सो स्टेप 1 में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए। अब स्टेप 2 में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करेंगे। नाउ इन स्टेप 2 हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 1 atom of carbon। सो हमें पता है एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी इसका एटॉमिक नंबर है 6 प्लस न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स हमारे पास कैलकुलेट करके यहाँ से आए 8। सो हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन के लिए 8 आए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं? 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स। ये हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सब एटम्स के लिए कितने आएंगे? 8 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.408 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स। सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ एटम्स, देन हम कैलकुलेट कर सकते थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ हमें इसमें टोटल मास कैलकुलेट करना है। सो टोटल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका? सो टोटल मास के लिए हमें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का पता होना चाहिए। सो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। सो इतना मास होता है 1 न्यूट्रॉन के लिए। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 2.408 इंटू 10 की पावर 21। सो अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, सो 2.408 इंटू 10 की पावर 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन के साथ, तो हमें टोटल मास मिल जाएगा दैट इज 1.675 इंटू 10 की पावर -27। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4.033 इंटू 10 की पावर -6 kg। सो इतना टोटल मास आया इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। नाउ इसका थर्ड पार्ट में फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। सो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, मैं आपको हिंट देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें NH3 के लिए, जो कि 34 मिलीग्राम के लिए आप NH3 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। देन अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल लेंगे, सिमिलरली पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। देन आपको निकालना है मास। सो मास के लिए आपको 1 मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको गिवन दे दिया है।
देन आप मल्टीप्लाई कर दें विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके पास निकल कर आएंगे। सो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको अगली वीडियो में करवा दूंगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग्स। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है कार्बन, देन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, फेरस एंड Sr। सो इसके फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट पार्ट है कार्बन। सो ये रिप्रेजेंट करना है, कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसको एटॉमिक मास। सो एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 एंड एटॉमिक मास जो है वो 13। सो फॉर्मूला जो होता है जो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सो जो प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? 6 एंड इसका जो मास नंबर है वो 13 है। सो मास नंबर ऑफ कार्बन विच इज 13। नो सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट, सॉरी इसमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। सो न्यूट्रॉन्स के लिए हमारे पास मास गिवन है और प्रोटॉन भी हमारे पास गिवन है, तो हम मास में पुट करेंगे 13, देन प्रोटॉन लेफ्ट साइड चला जाएगा तो -6 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 7। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कैलकुलेट करके कितने आए? दैट इज 7। नाउ सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट दैट इज ऑक्सीजन। सो हम एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हमारे पास गिवन है विच इज 16। सो 16 प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 8। सो 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स कितने हुए कैलकुलेट करके? दैट इज 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। सो इसका आंसर आया 8। सिमिलरली आप इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें और मुझे बताएं, अगर आपसे नहीं हो तो मैं इसको अगली वीडियो में भी इंक्लूड कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंप्लीट सिंबल विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है इसको विद ए कंप्लीट सिंबल। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z यानी हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, A यानी हमें एटॉमिक मास गिवन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है X और हमें नीचे इसके यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर 17 एंड इसके जो अपर बॉटम में हम लिखते हैं 35 यानी एटॉमिक मास। और X हमें बताना है X क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। सो क्लोरीन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो X इज इक्वल टू क्लोरीन और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास इज 35। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नो सेकेंड पार्ट, हमें एटॉमिक नंबर दिया है 92, एटॉमिक मास 233। सो ये यूरेनियम का होता है एटॉमिक नंबर 233। सो एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम का है, तो सिंबल उसका होता है U। एटॉमिक नंबर 92 और इसमें अपर में लिखेंगे हम 233 इसका एटॉमिक मास। नाउ थर्ड पार्ट आप इसको सॉल्व करें खुद और ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, येलो लाइट emitted from sodium lamp has wavelength 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है दैट इज 580 नैनोमीटर। हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 10 की पावर -9 मीटर। अब फॉर्मूला जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10 की पावर 8 और जो वेवलेंथ गिवन है 580। नाउ हम पुट कर देंगे इसमें और v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी c डिवाइडेड बाई लैम्डा, और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा की वैल्यू है 580, 9 × 10 की पावर -9, इसकी वैल्यू होते हैं मीटर पर सेकंड, जो इसकी यूनिट है वो मीटर। सो जो फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके आएगी दैट इज 5.17 × 10 की पावर 14 पर सेकंड। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई कैलकुलेट करके
आपको क्या करना था, आपको सिमिलरली फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यू सिर्फ, और आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ इन सेकंड पार्ट हमें वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है? सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी ये रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का। सो 1 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10 की पावर -9। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 5.17 इंटू 10 की पावर 14 पर मीटर। So this is the wave number and this is the formula for the calculating the wave number. Calculate the energy of each photon which has corresponding to the light of frequency 3 into 10 की पावर 15 per second. So हमें इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। So इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू HB, और यहाँ पर H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है इसकी, तो 3 इंटू 10 की पावर 15। अभी हम इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में और हमें वैल्यू निकल आएगी, तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 15। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 1.986 इंटू 10 की पावर -18 जूल। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको HV इसका फॉर्मूला था एनर्जी का, और इसमें H हमें गिवन होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, देन V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो गिवन है। नाउ इन द सेकंड पार्ट इसमें हमें लैम्डा गिवन है सेकंड पार्ट में, दैट इज 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और हमें पता है E का फॉर्मूला होता है H इंटू V, और एक और रिलेशन हमें पता है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, तो C डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हम पुट कर देंगे एनर्जी की इक्वेशन में, तो E इज इक्वल टू H इंटू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो वैल्यूज हमें पुट करनी है इसमें। सो H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। नाउ लैम्डा जो हमें गिवन है दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर -10, और जो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 3.98 इंटू 10 की पावर -15 जूल। यूनिट लगाना ना भूलें, सो यूनिट भी लगाएं यहाँ पर, दैट इज जूल। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट हुज पीरियड इज 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, देन वेव नंबर निकालना है, और हमें गिवन क्या है, हमें टाइम पीरियड गिवन है। सो टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो 1 अपॉन टाइम पीरियड हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी टाइम पीरियड गिवन है हमें। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 5 इंटू 10 की पावर 9 पर सेकेंड। नाउ अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, और हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका रिलेशन होता है लैम्डा के साथ, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 9, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें गिवन होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। सो लैम्डा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी थी उसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 9, और जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट इज 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। नाउ थर्ड पार्ट में हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर के लिए हमें लैम्डा पता होना चाहिए था, जो हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लिया है, तो हमें वेव नंबर अब इजीली निकल जाएगा, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, सो 1 अपॉन लैम्डा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर -2, और इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट इज 16.66
पर मीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर एंड प्रोवाइडेड 1 जूल ऑफ एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ दी हुई 4000 पिकोमीटर और एनर्जी भी हमें गिवन है दैट इज 1 जूल। सो एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल और हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। सो हमें पता है फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है N इंटू एच इंटू वी। जो N है यहाँ पर वो नंबर ऑफ फोटोन्स है। सो नंबर ऑफ फोटोन्स, H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और V यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू दैट इज N H और V यहाँ पे हम इन टर्म ऑफ लैम्डा निकालेंगे। तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो प्रोडक्ट होता है लैम्डा इंटू वेवलेंथ का। सो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे हम दैट इज C अपॉन लैम्डा और यहाँ पे हम N की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे दैट इज N इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई H इंटू C। बस हमें इसमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएंगे। तो हमारे पास E की वैल्यू है दैट इज़ 1, लैम्डा की वैल्यू है दैट इज़ 4000 और हम पिकोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में दैट इज़ 10 की पावर माइनस 12 और H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और जो N की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आएगी दैट इज़ 2.012 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन्स। सो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी में, जबकि लैम्डा यहाँ पर गिवन है 4000 पिकोमीटर। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस which is the work function of the metal is 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकंड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड देन वेलोसिटी। सो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम। सो हमें एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू वी। सो यहाँ पर H की वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और V की वैल्यू हम निकालेंगे वेवलेंथ से। सो हमें पता है जो हमें स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है लैम्डा इंटू वी। सो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो हम लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे तो C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एनर्जी की इक्वेशन में। सो E इज इक्वल टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो हम यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ है इसकी दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज E इज इक्वल टू 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है क्योंकि ये यूज़ होगा हमें सेकेंड पार्ट में। सो इसको चेंज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप डिवाइड कर दें 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 1.6 से इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। जो इसकी वैल्यू आई दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एनर्जी आई वेवलेंथ की जो हमने प्रोवाइड की मेटल को। नाउ इन सेकेंड पार्ट हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी मेटल से वेवलेंथ टकराती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में लगता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और सेकंड पार्ट जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वाइंड है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी हमारी E प्लस E माइनस एच वी नॉट। एच वी नॉट यहाँ पर वर्क फंक्शन है और E जो है वो है हमारी एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करी। सो एक्चुअल जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज एच वी नॉट। ये वर्क फंक्शन होता है एच वी नॉट क्योंकि ये इतनी एनर्जी होती है जिससे कि मेटल जो है उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए। सो हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी यहाँ से। सो E की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस और हमारे पास वर्क फंक्शन जिसको हम 5 भी लिखते हैं जो कि गिवन है दैट इज
0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके हमारे पास आई दैट इज 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इन थर्ड पार्ट हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जो कि हमने कैलकुलेट करी थी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वेलोसिटी यहाँ से आएगी दैट इज 0.97 डिवाइडेड बाई m इंटू 2, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करना होगा जूल में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.97 को 1.602 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। देन 2 जो यहाँ पर हमने 2 था, और m की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये मास है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है जब हम उसको एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी दैट इज़ v² की 0.34 इंटू 10 की पावर 12, और जो v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी दैट इज़ 5.83 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से सिंपल था, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करना था इसको, देन मास पुट करना था दैट इज़ 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको v की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 5.83 इंटू 10 की पावर 5। इन क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज अ सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। तो हमें इसमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी और हमें वेवलेंथ गिवन है। तो सबसे पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज E इज इक्वल टू HV, और उसको हम चेंज करेंगे लैम्डा में दैट इज HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट इज H की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा पर पुट करेंगे यहाँ पर दैट इज 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे 10 की पावर -9 में, मीटर में एक्चुअली में चेंज कर लेंगे इसकी यूनिट को। सो यहाँ से E की वैल्यू जो चेंज करके आएगी, E की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो E की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 10 की पावर -17 जूल। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल के लिए हम निकालेंगे, तो हम सिंपली इससे 1 मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज 0.0821 इंटू 10 की पावर -17। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल से, और जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो जिसको वैल्यू सॉल्व करके आएगी दैट इज 494 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।